हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गोलपोस्ट गुरुस। और भाई, क्या हो रहा है आज? थ्रैशिंग हुई है क्या? मोदी जी भी बात कर रहे हैं भाई अब थ्रैशिंग की तो। क्या इतना हाइप एल क्लासिको था? मतलब बोल सकते हैं रोनाल्डो मेसी के बाद तो सबसे ज्यादा हाइप भाई एल क्लासिको यही था। हाइप्ड था नहीं, बट बार्सिलोना ने जो जीता अभी बायर्न के अगेंस्ट, उससे ज्यादा हाइप ज्यादा बढ़ गया था। नहीं नहीं, बात ऐसी भी है। इस सीजन तो बढ़ा है, इस सीजन तो हाइप हाँ, हाई है इस हाइप हाई क्लासिको की। फ्लिक के कारण। फ्लिक फ्लिक और लमीन यमाल, ये दो लमीन रीजन यमाल है। में भी मतलब बेसिकली पीपल आर मेकिंग फिर से वो अपना जो एक होता था ना, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, तो इस बार लोगों ने शुरू कर दिया लामिन यमाल वर्सेस एम्बापे और लामिन यमाल वर्सेस विनीसियस। तो राफिनिया वर्सेस विनीशियस, दोनों रफीनिया वर्सेस ब्राजीलियन, विनीसियस, दोनों हैट्रिक। दोनों बट हैट्रिक ओनली मार के आ वन रहे थे। ब्राजीलियन वाज रियल, दैट वाज राफिनिया। रफीनिया, ऑब्वियसली। सो गेम ब्रेक डाउन करते हैं। आप क्या बोलेंगे, कैसा रहा पूरा गेम, कैसा रहा फ्रॉम बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू? हम कुछ देर बाद बात करते हैं हाउ वाज गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले मैं जीएक्सआर वर्ल्ड को गाली देना चाहूंगा। उसने हमारा फर्स्ट हाफ खराब किया है। तो पूरे इंडिया में जितने भी फुटबॉल फैन थे सबका खराब किया है। तो एक एक गाली गाइस प्लीज, फॉर जीएक्सआर वर्ल्ड। चलिए अब गेम ब्रेक डाउन करते हैं। एक चीज आपने देखा कि पहले 1.5 मिनट में ही एम्बापे 2 बार ऑफसाइड हो गया था। आई I मीन ये मैंने कभी नहीं देखा पहले। 1.5 मिनट में आप 2 बार ऑफसाइड हो रहे हो। और नहीं, ऐसा है, अगर मतलब इसको अगर आप पॉजिटिवली देखें तो ऐसा भी है कि 1.5 मिनट में मतलब रियल मैड्रिड एक अटैकिंग इंटेंट से आई थी कि वी हैव टू अटैक। दे मेड चांसेस ऑल्दो इट दे वर ऑफसाइड, बट दे मेड दोस चांसेस। एम्बापे की गलती थी या बार्सिलोना का ब्रिलियंस था, पाउ कुबार्सी, इनीगो मार्टिनेज, बाल्दे, कुंडे, इनका ब्रिलियंस था? या फिर आप कह सकते हैं एम्बापे? मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे अगर हेड स्टार्ट दे भी देता पाउ कुबार्सी को, तो भी वो बॉल पे पहले पहुंच जाता। आई डू नॉट नो हाँ वही। व्हाई ही, वो क्यों ऐसा किया कि वो लास्ट मोमेंट तक का वेट किया? क्योंकि आप, और ऑल्सो आपके पास जूड बेलिंगम है। पिछले सीजन उसने अराउंड 20-25 गोल्स मारे थे। आप उसको बाल्डे के साथ इंगेज कर रहे हो, है ना, राइट साइड में। तो उसका आप एक तो अटैकिंग एबिलिटी रोक रहे हो। ये तो बिल्कुल गलत किया। अब मेरे को लगता है कि एंचेलोटी ने भी अपनी साइड से थोड़ा गलत तो खेला है ना? बिल्कुल क्योंकि आप भाई। झूठ, आप ये देखो, एम्बापे को इन बिहाइंड दे रहे थे, आप विनीशियस को इन बिहाइंड करने दे रहे थे। वो करेंगे, बार्सिलोना ने वो एंटिसिपेट किया था। दैट वन टाइम व्हेन जूड बेलिंगम मेड द इन बिहाइंड रन, वो ऑन साइड था, ऑल्दो ही वाज नॉट एबल टू स्टॉप द बॉल, but that was a clear cut chance if he had stopped the ball. और इसको ये देखना चाहिए था। बार्सिलोना ने भी थोड़ी गलती की थी फर्स्ट हाफ में। ऐसा नहीं था कि बस लामिन यमाल ने जो चांस छोड़ा 1v1, विनीशियस ने भी चांस छोड़ा 1v1, तो गेम तो पॉइज था, इक्वली पॉइज था सेकंड हाफ के लिए। अब सब्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो सब्स्टिट्यूशन बार्सिलोना ने ऑन पॉइंट किया। फ्रेंकी डियोंग को लाया, ये समझ गए कि हमें क्योंकि मिडफील्ड बिल्कुल ही खत्म था फर्स्ट हाफ में, है ना? मतलब आपके पास बट मिडफील्ड था, मिडफील्ड, चांसेस बन रहे थे, तेरे पर को कंट्रोल नहीं मिडफील्ड था। दोनों टीम्स का खत्म। मिडफील्ड दोनों टीम का खत्म था। रियल मैड्रिड का तो कुछ था ही नहीं, वो सर्कल के बीच में एक भी प्लेयर नहीं था रियल मैड्रिड का। और Also, एंड also why I did not see Fede Valverde. He was alongside Jude Bellingham and Vinicius Junior, Real हाँ Madrid's best players this season. Apart from goals, they were the best player of Real Madrid this season. और it was quite shocking कि Fede Valverde गेम में दिखे भी नहीं। I saw him, I did not see him actually making a long pass or going for a very hard tackle. वो बिल्कुल गेम से गायब थे। रियल मैड्रिड का क्या था ना, कि वो लोग क्या कर रहे थे, आगे के जो बार्सिलोना के अटैकर्स थे, ठीक है, आगे के हम्म। फ्रंट थ्री और प्लस पेड्री एंड कसाडो, उनको ना वो आगे पुश कर रहे थे, अपने तरफ आगे अट्रैक्ट कर रहे थे। और उनका प्लान था आगे अट्रैक्ट करो, फिर कीपर लॉन्ग बॉल डालेगा एम्बापे एंड विनीशियस को, जो बट कि नहीं, लेकिन जो कि क्वालिटी थी सक्सेसफुल थोड़ी। था। नहीं नहीं, बट स्टिल सक्सेसफुल हुआ। बट एम्बापे भाई इतने बार ऑफसाइड हो गया कि मतलब
I don't know why. How can a person get offside 8 times in first half? In 6 times in first half and 8 times in total. तो भाई अगर आप 8 बार ऑफसाइड हो रहे हो तो आपको कितना भी मतलब गोल बना के दे इशू तो आएगा ही। तो आई थिंक कि एम्बापे का तो बहुत ही खराब गेम था क्योंकि उसको जो चांसेस मिले उसने वो भी कंप्लीट नहीं किए, आपको मतलब इट इज ऑफसाइड में भी वो जो चांस मिला वो फिनिश नहीं हो पा रहा था, फिनिश नहीं हो पा रहा था। पेन्या उसको हाँ, स्टॉप कर ले रहा है। इवन इट इज पेन्या एक्चुअली क्वाइट फनी जो वो ऑफसाइड हुआ, ही फिनिश दो चांसेस, ऑलमोस्ट फिनिश ही दो करेक्ट दो वही। चांसेस, और जिसमें वो ऑनसाइड था। आप बोल सकते हो कि पेन्या ने बहुत बढ़िया सेव किया, बट मेरे को लगता है कि वो दैट वाज टारगेटेड टुवर्ड्स द गोलकीपर, वो मार सकते थे साइड इधर उधर, पर चलो कोई बात नहीं, नहीं। एक तो वो ओपन गोल पे पेन्या पूरे पोस्ट के बीच में खड़ा था, जो पेड्री बाद में रिकवर किया बॉल, जो वो डायरेक्टली उसके पेट पे शूट किया। हम्म। एक और जूड बेलिंगहम ने शॉट लिया था, दैट सेव रिमाइंडेड मी ऑफ मार्क एंड्रे टर स्टेगन, जो उसने एक हाथ से ऐसे रोका था। यस। हिज बॉडी लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू मार्क एंड्रे टर हाँ, स्टेगन, मतलब वो ना काफी पेन्या सेम है। देख के ही लगता है ना कि भाई थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा मतलब पता नहीं कब क्या He कर was दे। actually बट he was actually nervous in the first half. हाँ, उसने फर्स्ट हाफ में तीन था। चार पास मिसप्लेस किए थे, but overall तो he had a fantastic game. He was rated some हम्म। 8.3 after getting a yellow card. I mean यस। that is a man of the match performance if not for those goals by Robert Lewandowski, Rafinha and Lamine Yamal. So चलो ठीक है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, लमीन यमाल का मोस्ट अंडररेटेड पार्ट उसके गेम का है कि वो ग्राउंड डुएल्स जीतता है। He has 72 or 75% सक्सेस रेट इन ग्राउंड duels अभी तक ला लीगा में। तो दिस इज क्वाइट phenomenal coming from a 17-year-old। और ऐसा मेरे को, अब टैक्टिकल एनालिसिस तो हम कर सकते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है ओवरऑल कि गेम तो कहीं पे भी जा सकता था, है ना। फर्स्ट हाफ में गेम कुड हैव गॉन फर्स्ट ईदर हाफ वे। में हाँ, पता नहीं सेकेंड हाफ में मैड्रिड को क्या हुआ, मतलब क्या कर रहे थे वो लोग। फर्स्ट हाफ में एक्चुअली जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ ना तो मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पे अगर ड्रॉ भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें तो यही डर लग रहा था कि भाई ये हाई लाइन टूटेगी और एम्बापे या विनीशियस में से कोई एक गोल वो जरूर डर स्कोर तो मेरे करेगा। को लगता है बार्सिलोना के हर फैन को होगा कि ये ऑफसाइड कितने एग्जैक्टली। देर तक कंटेन कर पाएगा। लिटिल डिड वी नो कि एम्बापे विल मेक इट केक वॉक फॉर बार्सिलोना टू विन। वो बार्सिलोना बार्स ने जो मिडफील्ड में गैप्स थे, जो उनका शॉर्ट कमिंग्स था, उसको कवर कर दिया सेकंड हाफ में। बिल्कुल कर दिया। वो नहीं भाई कवर फ्लिक किया गया। हैड हिज सब्स्टिट्यूशन ऑन पॉइंट, यस। but he has been, भाई तुम देख लो डैनी ऑल्बो, every time he touched the ball there was a chance कि अब काउंटर अटैक बनने वाला है। उसके टोटल 10 12 15 टचेस अगर होंगे तो उसने 8 टचेस में तो डिफेंस खोल ही दिया ऑलमोस्ट, हाँ। है ना। बिल्कुल। और जो और जो जूड बेलिंगम का बात हो रहा है ना, ये वही बात हो गया कि लेवेंडोस्की जावी वाले एक सीजन में बहुत ज्यादा गोल मारा था, याद है आप लोगों को? तो हम्म। वो होता है अपने एक्सजी को ओवर पावर कर देना। जूड बेलिंगम लास्ट सीजन यही किया था। अब उतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता, बट ये अल्ट्रा बैड परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज्यादा। अटैकिंग सेंस में यू कैन से कि उसको फ्रीडम नहीं मिली। तो हाँ। अब अगर जो देखो, आई हैव watched almost all matches of Real Madrid. I can say Jude Bellingham, if not scoring, he is defensively a very good performer in the game. वो रो भाई, तुम देखो डॉर्टमंड के अगेंस्ट उसे तुम मिडफील्ड में खिला रहे हो, वो तुम्हारे लेफ्ट बैक पोजीशन पे बॉल जीत रहा है, विनीशियस को दे रहा है, विनीशियस वहां से रन ले रहा है। उसके बाद जो विनीशियस ने किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो तो वर्ल्ड क्लास था ही, बट उसको क्या जरूरत है, वो लेफ्ट बैक पे बॉल जीत रहा है, मतलब ही हैज दैट कि वो कर सकता है। भाई अगर वो राइट, तुम उसको राइट में खिला रहे हो, वो सेंटर से इन बिहाइंड भी एक दो बार निकला, ही मिस दोस चांसेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कुड हैव सेड कि भाई ओके एम्बापे आज तुम्हारा दिन नहीं है। भाई तुम्हें समझ जाते हैं हाँ। कि फर्स्ट 45 मिनट 50 मिनट्स में ऐसा लग गया था कि आज एम्बापे का गेम शायद नहीं होने वाला है, he was missing those chances, he was being caught offside, but if Ancelotti was poor in decision making in this game and I think sacking is incoming अगर लिवरपूल के अगेंस्ट उनका गेम बहुत ज्यादा डिजास्टर फुल जाता है तो भाई मुझे मैंने लग रहा है मैंने कि सैकिंग आ जाएगी। मैंने अपने रियल मैड्रिड दोस्तों से, मेरे दोस्त हैं रियल मैड्रिड फैंस, उनसे ही बात किया। भाई ये डिफीट इतना क्रशिंग है ना उनके लिए कि वो लोग बोल रहे हैं कि एंजेलोटी को सैक करो। क्योंकि ये ऐसे टाइम और पे आया है जब ये लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। और दूसरी बात ये है ना कि भाई मतलब भाई उसने चैंपियंस लीग अभी जिताया है,
और तब जाके उसको बोल रहे हैं कि तुम सैक करो। तो कितना क्रशिंग डिफीट है मैड्रिड के लिए ये, मतलब दिस शोज। बिल्कुल। और आपको दिख रहा है ना, एक होता है जब मैनेजर ट्रस्ट खोने लगता है, स्टेटमेंट्स आफ्टर लूजिंग, हाँ जो उसका बहस हुआ फ्लिक से, तो भाई मतलब तुम चिढ़े हुए हो ना, तुम तो यार, एरिक इट्स टेन हैग बन भाई रहे हो। वो तो बहुत ही मतलब बहुत बचकाना था वो, कि भाई अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं, अरे सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, 4 गोल मार रहे हैं, सेलिब्रेट तो करेंगे ही ना। हाँ, ही मतलब वाज और थोड़ा एंसेलोटी इस मैनेजर को ये डिसरेस्पेक्टफुल। शोभा नहीं देता है। ही वाज थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल अगर देखा जाए हाँ तो, बट नॉट फ्लिक, नॉट बार्सिलोना's player, but some assistant manager. असिस्टेंट कोच, असिस्टेंट मैनेजर, He apologized after the match, but I mean obviously यार, अगर तुम ठीक है, 4 गोल हीट ऑफ खाओगे द तो मोमेंट है, वो तो हो हीट ऑफ द जाता है, मोमेंट में तो हो जाता है। वो हो जाता है। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से अबाउट फ्रैंकी डियोंग्स परफॉर्मेंस? भाई वो आके गेम चेंज करा है। तो देखिए, फ्रैंकी डियोंग डबल पिवट बेस्ट प्लेयर है। if you वो have डबल defensive पिवट दिखा। stability, if you have defensive stability in your team, he'll be a super performer. If you ask him to defend, it's going to be very problematic for your team, because sometimes वो ऐसा है कि अगर वो बॉल लूज करता है तो ही इज वेरी वाइनी अबाउट दैट। फ्रैंकी डियोंग प्लेयर अच्छा है, बट यार उसको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अभी हो सकता है वो 4-5 गेम के बाद फिर से वैसा ही खेले, तो अभी कंसिस्टेंसी अगर दिख जाए तो बेटर होगा। आई टेल यू दिस, डंके की चोट पे अगर आपके पास डिफेंसिव स्टेबिलिटी है तो फ्रैंकी हाँ डियोंग विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर टीम। गिवन तुम कोई भी ओपोनेंट ले आओ, फ्रैंकी डियोंग विल प्ले वेरी गुड इफ यू हैव डिफेंसिव स्टेबिलिटी। अगर नहीं है, अगर तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी टीम पे अटैक पड़ रहा है और वो बार बार ट्रैक बैक करे, बार बार बॉल जीते तुमसे, दिस इज नहीं गोइंग हो टू बी पाएगा। वेरी प्रोबेबलेंट। हाँ सरप्राइज प्लेयर कौन था बार्सिलोना की तरफ से? मेरा तो इनियाकी पेनिया था। आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। आई टेल यू, आई थॉट हिम एज अ फेक गोलकीपर, बट ही वाज क्वाइट गुड, although he made some bad passes in the first half, but overall he had a fantastic game. Never expected this from him. मेरे लिए सरप्राइज प्लेयर होगा लेवेंडोस्की। वो बड़े Levam, मैच I में mean, थोड़ा तो कहीं ना कहीं, जो भाई जो फैक्ट है, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मुझे जैसा लगता है, like बड़े अगर मैच तुम, में कहीं ना हाँ, कहीं, नहीं मतलब अगर, देखो बायर्न ने भी परफॉर्म किया, बट वो है ना थोड़ा वो मतलब ऑन पॉइंट फर्स्ट 2 चांसेस को कन्वर्ट कर देना इज भाई उसका जो क्लासिक पहला ऑफ। गोल था, गेम पहला गोल चेंजर भाई वही वर्ल्ड था। क्लास। गेम चेंजर फ्रैंकी डियोंग और रॉबर्ट लेवेंडोस्की ही था। भाई पहला मतलब मैन गोल ऑफ द मैच डी तो के बाहर ऑब्वियसली से वही उसने, था। पहला गोल डी के बाहर से उसने स्कोर किया है, और कितना मतलब प्यारा शॉट लिया था, वही, तो बहुत अच्छा गोल था। गुड और मेरे क्लास। हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज था भाई मार्क कसाडो के परफॉर्मेंस। मार्क कर भाई सकते तो, आपका पहला क्लासिको है, और आप चाउमिनी आप पे चढ़ रहा है, आप पे बेलिंगम आ रहा है, आपको विनीशियस सामने से अटैक कर रहा है, एंड उसके बाद वो भाई मतलब इतना शानदार परफॉर्मेंस प्लस एक असिस्ट देना, एंड बायर्न, एंड उसके बाद अभी रियल मैड्रिड, और वो एक नए असिस्ट प्लेयर के लिए वो नॉर्मल भी। असिस्ट नहीं था, वो हाँ दो बहुत लाइन ब्रेकिंग था, डिफेंस, 2 लाइन ब्रेक किया तुमने वही उस पास से। मतलब यार ऐसा पास है कि सीधा रॉबर्ट लेवेंडोस्की और 1v1। कीपर 1-on-1 कर दी, तो ये बहुत सही था। मेरे को तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। एंड सेकंड वाज फ्रैंकी डियोंग। मैंने उससे भाई जब वो आया था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब ठीक है, बट इतना इतना डिफरेंस लाएगा वो नहीं था। मेरे लिए क्योंकि ये दो आप उसका प्लेयर। वो देखिएगा ना, आया तो सबसे ऐसे ऐसे जा करके ऐसे हाथ हाँ मिला रहा है, ये कर, मुझे लगा कि कहीं ये लो ऑन कॉन्फिडेंस तो नहीं है, वही वही बट वही। ठीक था, मैनेज किया वो अच्छा। अगर तेरा मैन ऑफ द मैच एंड सरप्राइज मेरा प्लेयर। हम्म। मैन ऑफ द मैच, भाई मैन मैन ऑफ ऑफ द द मैच। मैच अगर देना हो तो कसाडो को दो। और सरप्राइज प्लेयर। सरप्राइज प्लेयर मेरा लेवेंडोस्की, क्योंकि हम उसको ऐसे मोमेंट पे मतलब वो पेनल्टी मिस कर देता है, कुछ कर देता है, लेकिन भाई वो दो जो फर्स्ट ऑन पॉइंट जो गोल मारा है, वो 2 गोल मतलब गेम डेफिनेटली कन्वर्ट। गेम चेंजर था, डेफिनेटली। ऑल्सो एक, मतलब 2 गोल के बाद आपने देखा कि एम्बापे को 1v1 चांस मिला और इनियाकी पेनिया ने हाँ वो रोक लिया। अगर तुम 2-1 वहां करा देते, रियल मैड्रिड में आता बिलीव, और एक बार वो चढ़ने लग जाते हैं रियल मैड्रिड, और प्लस बर्नाब्यू भी था, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। बट इनियाकी पेनिया बहुत, मतलब मेरे लिए तो इनियाकी पेनिया वाज मैसिव इन दिस गेम, मैसिव। तो मेरे लिए तो वही था। देन कमिंग टू आवर स्टार बॉय Lamine boy. लामीन। Lamine had his first half, I think, थोड़ा lackluster था फर्स्ट हाफ में, टू बी ऑनेस्ट।
मैं हटा ले रहा हूँ, बायसनेस हटा दे रहा हूँ कि लाइक ऑब्वियसली इज आवर स्टार, he performed good in the second half. He was more alive than the first half. First यस half में तो मेरे को थोड़ा lackluster लगा. He could have finished that 1v1 chance. हाँ उस कारण से दो भाई दो चांस 8.5। मिले थे ना उसको 2 चांस हम्म, मिला था। उसको एक दो उसने चिप मार दिया था और एक थोड़ा दूर से ही शॉट लिया शॉट था, तो लिया वहां था, पे वो कमाविंग में शायद पैर लगा था, बस उसको फिर उसने ऑफ हाँ ये दिया हाँ था, गोल किक दिया था, गलत हाँ। डिसीजन लिया था रेफरी ने. पर रेफरी ठीक को है, क्या कितना पॉइंट मिलना चाहिए, रेफरी पर हैड अ गुड उसका गेम. फिनिश फिनिश यम लमीन यमाल का वाज वेरी गुड भाई, राइट फुट से रूफ पे मारा है मतलब। एंड दैट काल्मा सेलिब्रेशन, गूज़बम्प्स. रेफरी का गेम कैसा था? कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन लाइक जो गेम नहीं चेंज कर रेफरी का सकता था? नहीं रेफरी का डिसीजन आई थिंक ठीक सही था, सारा सारा तो सही ही ऐसा था। लगता है कि विनीशियस ज्यादा प्रोटेस्ट कर लेता है जितना उसको करना नहीं चाहिए. लाइक हाँ बार्सिलोना के प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम नहीं है प्रोटेस्ट करने की. रफीनिया जाता है, मार्क कसाडो जाता है, उसके अलावा मेरे को तो नहीं दिखा कोई कि प्रोटेस्ट कर रहा. बट विनीशियस तो आपका हाँ तो कैप्टन भी नहीं है, तो वो भाई कैसे रेफरी प्रोटेस्ट को कर सकता है? पेमेंट कम मिली होगी ना। नहीं, वो तो अब इसको हटा दिया जाए तो आई थिंक, अब आई डोंट नो व्हाई विनी दिस हैपेंस, बट विनीशियस बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करता है. ईच यस करते ही एक्शन हैं। which goes against him, he protests to the referee. And I think this is not like, ये कंसिस्टेंट नहीं हो तुम. बार्सिलोना के प्लेयर्स को जब भी तुमको कोई दूसरा प्लेयर अपार्ट फ्रॉम द कैप्टन, रफीनिया के अलावा कोई आ रहा था, then referee was like go back. हाँ And Vinicius was like, he was मतलब giving reason to Vinicius Junior. कैप्टन को जाना चाहिए रेफरी के पास। और विनीशियस अब तो ठीक खैर है, रूल तुम ही पे है. एक फाउल एक बार 2 बार तुम जाओ, वो हर बार ही आके एकदम मतलब बहुत ही गंदे तरीके से अपोज कर रहा था। नॉट गुड। एटीट्यूड तो उसका मतलब आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस के अलावा किसी को नहीं पसंद आता होगा। हाँ And many Real Madrid fans do not like his attitude. I mean, you cannot be a crybaby when you lose, man. Come on. यस And जिस तरीके से उसने लामीन यमाल ने, तुम्हें पता है लामीन यमाल को रेसिस्ट इनसाइट मिले हैं बर्नाब्यू में. हाँ नहीं तो भाई वो तो मतलब वो हो गया ना कि सबके ये अगेंस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया। अभी यही चीज कैंप nou में हो जाता तो दिस बोलता था इज कि बार्सिलोना अनएक्सेप्टेबल भाई. दिस इज अनएक्सेप्टेबल. अगर लमीन तुम्हारी टीम यमाल, का, राफीनिया और अंसु फाटी तीनों के अरे अगेंस्ट हुआ। तीनों के तुम लिए एक हो बार रहा है सोच भाई. के देखो, एक बार मेस्ताया सोच। में अगर मेस्ताया में विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट एक रेसिस्ट इंसल्ट हुआ, आई मीन बहुत बड़ी बात है एक भी हुआ तो, आई एम नॉट सेइंग एक ही हुआ, अगर वो हुआ उसने गेम बंद करवा दिया. मिस्टाया में उस हम्म 3 दिन का सैंक्शन लगा मिस्टाया में. अगर तुम सेम बर्नाब्यू में नहीं करते हो तो व्हाट डज दिस मीन? यू आर नॉट कंसिस्टेंट. एंड व्हाई यू आर नॉट हाँ कंसिस्टेंट? Because you are Real Madrid. That is why referee is not going hard against you, and La Liga RF EF is not going hard against you. Why is this happening? हवियर तेबास तो यार मेरे को ऐसे भी वो बोलते हैं कि मैं मैड्रिड फैन हूँ, तो वो अभी वैसा भी मैं, एक्शन लेगा हाँ, ही नहीं। ही शुड मतलब यार आप अगर सेम चीज के लिए मेस्टाया में बैन कर रहे हो तो यहाँ भी बैन करो ना। देखते हैं ला लीगा क्या करती है. अब ये तो ला आई लीगा डोंट पे थिंक कुछ डिपेंडेंट. नहीं करेगा, मे बी कुछ नहीं फाइन होगा भाई। 350 के फाइन फॉर रियल मैड्रिड. हाँ बस। और और ऐसा है मतलब और वो फैंस को मे बी उस स्टैंड को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टैंड द वाइट वॉल है रियल हाँ मैड्रिड का, उसको तो कुछ नहीं करेंगे. बट और मे अगर बी अभी शायद किसी थ्री रियल फिफ्टी के मैड्रिड फाइन. फैन को बुरा लगे तो मतलब याद रखना चाहिए, शायद याद होगा कि नहीं पता है, लॉकडाउन के बाद फुटबॉल देखना शुरू किया तो अलग बात है, लेकिन एक क्लासिको था कैंप nou में जिसमें रामोस को गाली पड़ रहा था, तो पीके वेंट टू दैट हाँ पर्टिकुलर स्टैंड एंड आस्क्ड हिम कि स्टॉप, डोंट से दे वर, मतलब उसके मम्मी को गाली दिया ऐसे कुछ दे रहे थे उन लोगों ने, उसने बोला कि मत दो और वो लोग शांत हुआ। तो मतलब सोचना चाहिए। बट इस टाइप का लीडरशिप रियल मैड्रिड में अभी है भी नहीं ना। एक अगर शायद हम लूका मॉड्रिच को हटा दें तो कौन है लीडर जो कार्वाहाल ये का काम है कर नहीं। सकता है। ऑन द फील्ड है, बट लाइक एक ये जो एक्शन लेना होता है, लाइक कि हाँ तुम फैंस को बोल रहे हो कि ये गंदे काम है, तो वो तो कोई नहीं है. कोई Where नहीं you है। had such on the field, you have many leaders. You have obviously Jude Bellingham. You have Fede Valverde. They are like on the field, they are captain material. But off the field, हम्म, I do not mean कि वो कुछ बोलने जा रहे हैं कि like आप ऐसा मत करो, ये मत करो. This is going below the belt. You are crossing the line. फैंस को बोलने वाली हिम्मत किसी में नहीं है. विनीशियस ने क्या बोला कि those criminals should be sanctioned. नॉट एनफ भाई, नॉट एनफ. अगर तुम बखेड़ा खड़ा करते हो, तुमको एक गाली भी पड़ती है और तुम खेल बंद करा देते हो 20-25 मिनट तक अवे स्टेडियम में,
So you have no rights to just stay calm in this situation by just justifying them as criminals and okay, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई उसने मोर्चा संभाला हुआ है पूरे यूरोप में विनीशियस जूनियर ने कि वो रेसिज्म हटाएगा, तो हटाओ भाई, ये तुम्हारे पे है, हाँ तो हटाओ मतलब ये रेसिज्म वो यहाँ बात से हो जाता हटाओ। है ना, तुम्हारे पर्सनल पे आता है तो तुम बहुत बोलते हो और किसी और के साथ हो रहा है सेम तुम्हारे फील्ड पे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। ना कुछ भी नहीं चाहिए।